Good morning students, welcome to CA International Online Classes. Today we are going to start our second chapter of the book Snapshot. The chapter name is The Address, written by Margam Minko. Right? So in this chapter we have main four characters: Mrs. S, Mrs. Darling, the narrator. It means the daughter of Mrs. S. ये Mrs. S की daughter है. जो narrator है वो Mrs. S की daughter है. Then Mrs. Darling's daughter. Mrs. Darling की 15 years की daughter है. राइट तो उनके बारे में है ये चैप्टर मेनली किसके बारे में है? वॉर के बारे में. दैट्स आफ्टर द वर्ल्ड वॉर, जो भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी, जब जर्मनी ने हॉलैंड पे इन्वेड कर लिया था, यानी कि उसके ऊपर अपना राज कर लिया था, उस टाइम पे कैसे लोगों ने सफ़र किया. मेनली ये जो स्टोरी है ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड की बात की है कि कैसे वॉर के अंदर लोग कैसे सफ़र करते हैं, उनको अपने घर छोड़ के जाने पड़ते हैं, उनको ऐसे सर्कमस्टांसेस में रहना पड़ता है जो उन्होंने कभी सोचे भी नहीं होंगे. राइट उनको जो भी चीज़ें उनकी बिलोंगिंग्स होती है, चाहे वो वैल्यूएबल है या कैसी भी है, वो सब चीज़ छोड़ के जानी पड़ती है और किसी अनजान सिटी में जाके सेटल होना पड़ता है, जहाँ पर शायद उनको वो सारी फैसिलिटी ना मिले जो वो अपने घर पे एंजॉय करते थे. राइट तो ये चैप्टर भी उसी के बारे में है कि कैसे मिसेस एस और उनकी डॉटर यानी कि नरेटर जो है उन्होंने कैसे सफ़र किया वर्ल्ड वॉर सेकेंड में. क्लियर. सो जब चैप्टर स्टार्ट होता है तो फर्स्ट हम इसकी शॉर्ट समरी करेंगे. मिसेस एस डॉटर विजिट नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट. दिस इज द एड्रेस ऑफ मिसेस डॉर्लिंग. मिसेस डॉर्लिंग का ये एड्रेस है. यहाँ पर नरेटर जो है वो विजिट करता है, मीन्स वो वहाँ पर जाती है. काफ़ी सालों बाद जा रही थी वो. वर्ल्ड वॉर सेकेंड ख़त्म होने के बाद सब कुछ सेटल हो गया था, तो उसने सोचा कि मैं क्या अपने घर वापस जाके जो भी मेरा सामान था, यानी कि क्या हुआ था उस टाइम पे मिसेस एस ने अपना पूरा सामान, जो भी उसकी वैल्यूएबल जो भी कीमती चीज़ें थी, सामान था, वो सारा मिसेस डॉर्लिंग को दे दिया था. और किस लिए दिया था? ताकि वो वहाँ पर सेफली रह सके और जब उनका मन करेगा तब वो वहाँ से उसको ले सकते हैं. बट मिसेस डॉर्लिंग जो थी वो उस तरह की लेडी नहीं थी. उसने उसको देने से भी मना कर दिया, इवन उसने नरेटर को पहचानने से ही मना कर दिया. तो नरेटर जो है वो काफ़ी सालों बाद इस एड्रेस पे गई. ये एड्रेस उसकी माँ ने बताया था. जब डॉर्लिंग उसे घर पे आती थी, उसने पूछा ये कौन है, तब उसने वो एड्रेस दिया था उनको और उसका नाम बताया था. तो उसको वो एड्रेस याद था. वो उस एड्रेस पे जाती है ये देखने के लिए कि मेरी मदर की दी हुई सारी चीज़ें, यानी कि हमारे जो भी सामान है वो वहाँ पर सेफ है, वो वहाँ वो और उनको वो वापस लेने के लिए जा रही थी. एक्चुअल में उसका मोटो तो था कि मेरी मदर की तो डेथ हो गई है, मीन्स मिसेस एस की डेथ हो गई थी, अब नरेटर अकेली थी, तो उसने सोचा मैं अपनी मदर की जो बिलोंगिंग्स है, जो चीज़ें हैं, उन्हीं को अपने पास रख लेती हूँ ताकि मुझे मेरी माँ की हमेशा यादगार में रहे वो. बट जैसे वो उस एड्रेस पे जाती है तो मिसेस डॉर्लिंग जो है वो दरवाज़ा खोलती है और खोलते ही उसकी जो फेस रिकग्निशन जो होता है, उसका एक्सप्रेशंस होते हैं, वो कैसे होते हैं कि जैसे उसने उसको पहचाना ही नहीं. राइट तब वो अपना अपना वो देती है. मिसेस एस की जो डॉटर है यानी कि नरेटर जो है वो अपना इंट्रोडक्शन देती है कि वो कौन है. और उसको देख के उसका ऐसा लगता है नरेटर को कि शायद मैं किसी गलत एड्रेस पे आ गई हूँ, क्योंकि उसने उसको पहचाना नहीं था. तो सोचते हैं शायद मैं किसी गलत एड्रेस पे आ गई हूँ. लेकिन फिर वो देखती है कि मिसेस डॉर्लिंग ने उसकी मदर की ग्रीन कलर की कार्डिगन पहन रखी थी, जो उसकी मदर ने बनाई थी. तो वो देख के पहचान जाती है कि वो एड्रेस बिल्कुल सही है, वो सही एड्रेस पे आई है. एंड मिसेस डॉर्लिंग जब उसको पहचानती नहीं है, पर लेकिन जब उसका अपना इंट्रोडक्शन देती है तो वो क्या बोलती है उसको कि क्या तुम वापस आ गए. बट नरेटर कहते हैं कि नहीं, मैं वापस नहीं आई, मुझे आपसे थोड़ी देर के लिए बात करनी है, हम लोग वापस नहीं आए हैं. फिर वो बताती है उसको अपनी मदर के बारे में. तो वो सॉरी फील करती है, बट वो उसको घर के अंदर नहीं आने देती, क्योंकि उसको पता था कि वो अपनी सारी चीज़ों को लेने के लिए आई है. तो उसको अपने घर के अंदर ही नहीं आने देती और वो कहती है कि मुझे कुछ काम है. वो वहाँ से दरवाज़ा उसके ऊपर बंद कर देती है उसके सामने. देन द वुमन रिफ्यूजेस टू रिकॉग्नाइज द गर्ल, यानी कि नरेटर को पहचानने से मना कर देती है मिसेस डॉर्लिंग. वो नहीं पहचानती है कि वो कौन है. इसका साफ साफ मतलब क्या था? मिसेस डॉर्लिंग का जो नेचर था वो एक सेल्फिश लेडी थी. वो नहीं चाहती थी उन चीज़ों को वापस करना. जो चीज़ें मिसेस एस ने उसको दी थी वो उनको देना नहीं चाहती थी, तो उसको पहचानने से वो इनकार कर देती है. द नरेटर थॉट ऑफ हर मदर. फिर जैसे ही वो क्या करती है, उस मिसेस डॉर्लिंग दरवाज़ा बंद कर लेती है और मिसेस जो एस की डॉटर है, नरेटर है, वो सोचती रह जाती है
कि इसने मतलब इस तरह का बिहेवियर इसका ऐसे क्यों था, क्योंकि वो तो सिर्फ क्या चाहती थी, उससे 2 मिनट के लिए बात करना चाहती थी, लेकिन मिसेस डॉर्लिंग वो सब करने से भी मना कर देती है। वो कहती मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, मुझे कहीं जाना है, और दरवाज़ा वो बंद कर लेती है। लेकिन जब नरेटर वहाँ से वापस जा रही होती है, अब उसको लगता है कि मेरा यहाँ पर आने का मोटो था उनसे मिलना, उनसे बात करना, बट वो तो पूरा हुआ नहीं। तो वो वापस जाने लगती है, तो रास्ते में अपनी माँ के बारे में सोचती हुई जाती है कि कैसे उसकी मदर जो थी उसने उन सब चीज़ों को मिसेस डॉर्लिंग को दे दिया था, क्योंकि वो जब घर आई थी तो उसने देखा कि उनके घर का सामान कुछ मिसिंग है। नरेटर बाहर रहती थी, तो जब वर्ल्ड वॉर हुई तो हॉलैंड की थोड़ी सी हालत ख़राब हो गई, तो वो अपने घर वापस आ गई थी। तब उसने क्या देखा, अपने घर में उसने देखा हमारा बहुत सारा सामान जो था वो मिसिंग था। तो उसने अपनी मदर से पूछा, और उसने मिसेस डॉर्लिंग को ये सामान ले जाते हुए देखा, तो उसने अपने मदर से पूछा कि ये कौन है। तब उसने बताया था कि वो उनकी कोई पुरानी एक्वेंटेंस है, यानी कि पुरानी परिचित है, और वो सारा सामान जो है वो उनके पास सेफ रहेगा, राइट। बट मिसेस डॉर्लिंग जो थी उसकी इंटेंशन अलग थी। मिसेस एस जो थी उन्होंने तो किस लिए सामान दिया था, ताकि वो उसको आराम से मतलब कि सावधानी से और रख सके अपने पास, और जब उनको ज़रूरत होगी तब वो उनसे वापस ले लेंगे, जब हालात ठीक हो जाएंगे तब। बट मिसेस डॉर्लिंग की इंटेंशंस ऐसी नहीं थी, राइट। तो जब मिसेस एस के बारे में सोचती हुई जाती है, उनकी डॉटर जो है, नरेटर जो है, वो अपनी मदर के बारे में सोचती हुई जा रही होती है वापस। तभी उसको याद आता है कि मिसेस डॉर्लिंग जो थी वो उनके घर पे फ्रीक्वेंटली विजिट, यानी कि बहुत बार आती थी, और जब भी वो आती थी तो कभी खाली हाथ नहीं जाती थी, कोई ना कोई सामान घर का वो लेकर ही जाती थी। और नरेटर को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। तो मिसेस एस से उसने बोला था, यानी कि अपनी मदर से उसने बोला था कि क्या हमारे पास कोई रिटर्न वो है इसका डॉक्यूमेंट कि हम इनको ये सामान दे रहे हैं। बट मिसेस एस जो थी उनको मिसेस डॉर्लिंग पर भरोसा था। उनको क्या था कि मेरा सामान जो है वो एक महफूज जगह पे रहेगा और सेफ रहेगा। उनको ये नहीं पता था कि बाद में ये हमें लौटाने से मना कर देंगे। तो मिसेस डॉर्लिंग बार बार उनके घर पे आती थी। उस टाइम पे उनका बिहेवियर अलग था, क्योंकि वो उनसे सामान लेके जाती थी उनका। देन सेकेंड विजिट टू मिसेस डॉर्लिंग्स हाउस। अब मिसेस डॉर्लिंग ने उसको घर के अंदर नहीं आने दिया था, बट जैसे ही वो वापस जाने लगती है तो वो ये सोचती है कि मैं एक बार फिर से मिसेस डॉर्लिंग के पास जाती हूँ, उनके घर पे जाके उनसे दोबारा से बात करने की कोशिश करती हूँ। तो वो वापस आती है, लेकिन जब वो वापस आती है तो वो घर पे नहीं होती है मिसेस डॉर्लिंग। तो उस टाइम पे दरवाज़ा कौन खोलता है, उनकी 15 साल की डॉटर है, वो दरवाज़ा खोलती है, और वो बिल्कुल अपनी मदर की जैसी ही है। वो उसको अंदर लेके जाती है, उसको पता नहीं था कि कौन है, लेकिन जब वो कहती है कि वो मिसेस डॉर्लिंग से मिलने के लिए आई है, तो उसको वो अपने घर के अंदर ले जाती है और अपने रूम में बैठाती है। लेकिन जैसे वो रूम के अंदर बैठती है नरेटर, तो वो क्या देखती है कि चारों तरफ वही चीज़ें थी जो उसके घर की थी, यानी कि वो अपने ही चीज़ों के बीच में जाके बैठ गई थी। सराउंडिंग्स में वो क्या था, वो सारी चीज़ें जो उनकी थी, नरेटर की थी, वो सारी चीज़ें वहाँ पर रखी हुई थी। लेकिन अब वो अपनी वैल्यू खो चुकी थी, वो चीज़ें जो थी उनकी वैल्यू ख़त्म हो गई थी, क्योंकि उस मिसेस डॉर्लिंग के घर में जो अगली सा फर्नीचर था और जो अजीब सी स्मेल आ रही थी, उसकी वजह से उसका जो मूड था वो ख़राब हो गया था उन चीज़ों को देखकर, क्योंकि अब वो चीज़ें वैसी नहीं थी जैसे उसकी मदर ने रखी हुई थी। जितने अच्छे तरीके से वो उनको अरेंज करती थी, मिसेस डॉर्लिंग ने उनको अरेंज नहीं किया हुआ था, और उनका जो टेस्ट था वो बिल्कुल ख़राब हो चुका था। मीन्स वो बिल्कुल अजीब तरीके से उसने मैनेज कर रखी थी, तो उन चीज़ों की वैल्यू वहाँ पर ख़त्म हो गई थी। देन जैसे ही वो वहाँ पर बैठती है तो मिसेस डॉर्लिंग की डॉटर उसके लिए टी लेके आती है, और जब वो टी लेके आती है तो उसके सामने वो एक बॉक्स ओपन करती है, और जैसे ही वो बॉक्स ओपन करती है, उस बॉक्स के अंदर बहुत सारी कटली होती है, नाइस होते हैं, स्पून्स होते हैं। उनको देखकर वो उसको याद आता है कि उसकी मदर ने एक बार बताया था कि उनकी सारी कटलरी जो है वो सिल्वर की है। बट आज जब उनको देख रही है तो उनकी कंडीशन वैसी नहीं है जैसी उसकी मदर के पास थी, यानी कि जितनी अच्छे तरीके से उसकी माँ ने उन चीज़ों को संभाल के रखा हुआ था, मिसेस डॉर्लिंग ने वो बिल्कुल भी वैसा नहीं रखा था। उन्होंने चीज़ों को ऐसे ही खराब किया हुआ था। उसके बाद वो ये सब देखकर क्या करती है, वहाँ पर उसका मूड जो है वो खराब हो जाता है। द डॉटर सीज हर मदर्स बिलोंगिंग। वहाँ बैठ के वो अपनी मदर की सारी चीज़ें देखती है, उसको अपनी माँ की याद आती है, क्योंकि उसकी मदर की डेथ हो चुकी है। तो वही चीज़ें थी जो उसको उसकी माँ की याद दिला रही थी, क्योंकि हमारे पास जैसे अगर किसी चीज़ की कोई यादगार चीज़ होती है तो उसको देखकर हमें याद आती है, चाहे वो कोई भी अपना हो। तो ऐसे ही उसको भी उन सारी चीज़ों को देखकर अपनी माँ की याद आती है कि कैसे उसकी माँ उन चीज़ों को संभाल के रखती थी। द नरेटर रिजॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस। अब
वो वहाँ पर बैठी हुई है, तभी अचानक से उसको याद आता है कि उसको ट्रेन पकड़नी है और मिसेस डॉर्लिंग का वेट नहीं करती। अब उसका मूड बदल गया है। पहले उसका मूड क्या था कि वो अपनी सारी चीज़ों को वापस लेके जाना चाहती थी। उसका इंटेंशन यही था यहाँ आने का कि मिसेस डॉर्लिंग ने हमारी सारी चीज़ें ली हुई हैं, तो अब मैं उनसे वो चीज़ वापस ले जाऊँगी। बट जैसे वो उनको कंडीशन देखती है उस सारे सामान की, तो उसका इंटेंशंस बदल जाते हैं। वो नहीं चाहती उन सामान को वापस ले जाना, क्योंकि जब उसकी माँ उन चीज़ों का ध्यान रखती थी तब उनके लिए वो क्या थी, नाइस थिंग्स थी, यानी कि वो चीज़ें बहुत ही अच्छी थी। लेकिन अब उन नाइस थिंग्स की वैल्यू जो है वो ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से मिसेस डॉर्लिंग ने उनको एडजस्ट किया हुआ है वो अपनी वैल्यू खो चुके हैं। देन नरेटर सोचती है फिर कि अब वो उस एड्रेस को भूल जाएगी, मीन्स अब वो वहाँ नहीं जाना चाहती और ना ही वो उन चीज़ों को वापस लेके जाना चाहती है। बेशक वो उसकी माँ की यादगार चीज़ें, लेकिन अब वो ये सोचती है कि जब मेरी मदर ही नहीं है तो मैं इन सब चीज़ों को वापस ले जाकर क्या करूँगी, राइट। सो लास्ट में वो यही सोचती है कि मैं अब इन सब चीज़ों को नहीं लेके जाऊंगी और इवन मैं इस एड्रेस तक को भूल जाऊंगी, जो जहाँ पर मैं आई हूँ, नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट, मैं इस एड्रेस को भी भूल जाऊंगी, राइट। और ये भूल जाऊंगी कि मैंने यहाँ पर मेरी कोई वैल्यूएबल थिंग्स रखी है, राइट। दिस इज द शॉर्ट समरी ऑफ दिस चैप्टर। आई होप यू अंडरस्टैंड।